नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। आज झारखंड विधानसभा में एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो कर रहे थे। इस बैठक में मुख्य रूप से चंपई सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, साथ में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी शामिल हुए। बैठक में बजट सत्र पे चर्चा हुई। बजट सत्र जो 7 दिनों का होने वाला है, 7 दिनों का कार्य दिवस है बजट सत्र का, इसको कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए और झारखंड की जो जनता है उसके सर्वांगीण विकास के लिए पटल पे क्या कुछ रखा जाए, इसको लेकर चर्चा हुई। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं चंपई सोरेन और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष, आइए सुनते हैं। परिस्थिति ऐसे ही है ना, और परिस्थिति के अनुसार ही इस तरह से किया गया है। थोड़ा नीचे करो यार। कभी भी किसी भी समय आम चुनाव की बात सामने आएंगे ना, उसी परिस्थिति को लेके इस तरह की किया गया है। लेकिन इसमें भी बहुत कुछ बात आ सकता है, विचार हो सकता है। सर, क्या विपक्ष भी कई सवाल खड़े करेगा? सरकार के मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, जो अक्सर विपक्ष का पहले तो सवाल आने दीजिए, उसका बाद एबी से कैसे बोलेंगे। सवाल आने के बाद ही ना हमारा उसको जवाब मिलेगा। लेकिन मंत्री तैयारी करके नहीं आते हैं, ये ना नहीं, सब तैयारी, सब तैयारी, उसमें कोई कमी नहीं है। आज जवाब भी सही दिया जाएगा। सर, पहली बार बजट का छोटा सा हुआ है, पहली बार परिस्थिति आप लोग दिखाई है ना, क्या क्या घटना घट गया, राजनीतिक घटनाक्रम भी हुआ है ना। ऐसा हमारा सेशन तो 9 तारीख से था। बजट बहुत बढ़िया रहेगा, झारखंड के हित में रहेगा। यहाँ का झारखंड हितों का बजट है। देखिए, सत्र आहूत होने के पूर्व ये सामान्य परिपाटी है कि हम लोग पहले अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। सत्र में आवश्यक मटेरियल हमें उपलब्ध कराने में पदाधिकारी लोग मदद करते हैं। इसका मतलब, आवश्यक मटेरियल का मतलब यह है कि माननीय सदस्यों के द्वारा जो जन सुविधाओं का और जनता के समस्याओं का जो सवाल विधानसभा में रखा जाता है, उन तमाम सवालों का जवाब उन्हें विभागीय स्तर पर देना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारा ऐसे कार्यक्रम है जिसको उन्हें करना पड़ता है। मैजिस्ट्रेट का रिपोर्ट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तरह तरह का विषय उनके पास होता है। इन तमाम विषयों के लिए हम लोग पहले पदाधिकारी के साथ बैठक किए। पदाधिकारी के साथ बैठक करने को उपरांत सभी माननीय दल के नेताओं के साथ, हमारे झारखंड विधानसभा के अंदर जितने सारे दल हैं और सारे दल के माननीय नेताओं के साथ हम लोग बैठक करते हैं। और बैठक करने के क्रम में जो हमारा औपबंधिक कार्यक्रम है, औपबंधिक कार्यक्रम मतलब 23 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक, 2 तारीख तक हमारा यह विधानसभा चलने वाला है। इन तमाम दिन में कौन सा विषय पर कैसे समय हम लोग आवंटन करें, किस तरह से चर्चा हो, ताकि चर्चा का मान उच्चतम हो सके, यानी स्वस्थ चर्चा हो, स्वस्थ आलोचना हो, स्वस्थ समालोचना हो। और सरकार के समक्ष प्रतिपक्ष के नेताओं के द्वारा एक मार्गदर्शन भी होता है कि ये बजट के अंदर में ये कमी है, इस चीज़ को अगर हम इसको समाधान करते हैं या आने वाला समय में इस पर ध्यान रखते हैं तो हम समझते हैं कि बजट 3.5 करोड़ जनताओं के प्रति ज़्यादा बढ़िया होगा, लोग ज़्यादा आच्छादित होंगे। इन तमाम विषयों पर अपना अपना चर्चा करते हैं। चर्चा के क्रम में एक बात मैं बताना भी बहुत आवश्यक नहीं है, फिर भी बता दूं कि आप भी इस विषय को जानते हैं कि ये सत्र थोड़ा सा छोटा है। अब विषय भी कएक है, क्यों छोटा रखा गया, किस कारण छोटा हुआ, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। और बजट करना भी सरकार के लिए बाध्यता है कि समय अगर बजट नहीं होगा तो विभागों का काम काज बाधित होने की संभावना हो जाएगी। तो इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को रखा गया। तो कम समय के अंदर में हमारे माननीय सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बजट से लाभान्वित होना है अपने क्षेत्र के जनताओं के लिए। उसके लिए समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग आग्रह किए
कि इस सत्र का समय का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर न हो। हम लोग इस छोटे से सत्र को ही एक सार्थक सत्र के रूप में कैसे मनाएं, इस विषय में भी चर्चा हुआ। लोगों ने अपना अपना सुझाव दिए, हम लोगों ने भी इस सुझाव को ग्रहण किया और आने वाला समय में इस सुझाव के प्रति हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, नियम और कानून के मुताबिक वो बात भी सुझाव में समय बढ़ाने को लेकर भी हाँ, ये बात भी आई, इस बात को भी आई, हम लोगों ने उसको ग्रहण किया। अब देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब तीसरी बात है, अब इसके बाद ये 2 बैठक हो जाने के बाद अभी पत्रकार दीर्घा के साथ भी हम लोगों को बैठना है। उन लोगों को भी सत्र का संचालन के क्रम में जो कवर करते हैं न्यूज़ का, हमारे अध्यक्ष जी ने एक विषय रखा था कि भाई यह 5वें विधानसभा के लिए आखिरी बजट का सत्र है। छोटा सत्र है, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा एक्टिव होकर के काम करना पड़ेगा और चीज़ों को ढंग से हम लोग को रखनी होगी। मैंने ये सुझाव दिया कि 5वां विधानसभा का आखिरी बजट सत्र है, लेकिन नई सरकार जो चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में बनी है, उनकी पहली बजट है। तो नई सरकार आई है, नई मुख्यमंत्री है, तो नई मुख्यमंत्री जी को अपना विजन और अपना दिशा और जो नीति है उससे परिचय कराने का एक मौका है। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया, विपक्ष के लोगों ने, कि आप इसके दिनों को बढ़ाइए और जिस तरह से इसको कर्टाइल किया गया है, 2 दिन अनुदान की मांगे, 1 दिन आम बजट पे बहस, 1 दिन अनुपूरक पे बहस, 4 दिन में निपटा ली। तो अगर यदि सरकार को ये लगता है कि पैसा ही ज़रूरी है, उस पर बहस या उस पर कोई सुझाव ज़रूरी नहीं है, तो आपके पास असीमित अधिकार है, आप ऐसे ही पूरा पैसा ले लीजिए। अब इसको कोरम और इसको दिखावा करने का क्या दरकार है। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारी ऑब्जेक्शन या हमारे सुझाव को वो ग्रहण करेंगे। कुल मिला करके यह बजट सत्र नहीं है, डर का सत्र है। डर उनको खुद से है, उनके आत्मविश्वास में कमी है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। वो किसी तरह से संवैधानिक व्यवस्था को निपटाने की स्थिति में है कि किसी तरह से इसको निपटा लिया जाए और फिर पैसा उनके हाथों में आ जाए और जो पार्ट 2 वाला जो मामला है, वो भ्रष्टाचार की गति को तीव्रतम से तीव्र उसमें गति दी जाए और झारखंड के जल जंगल ज़मीन की लूट के जो कार्रवाइयाँ चल रही है, उसको और दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाई जाए। तो अभी आपने देखा क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष और साथ में नेता प्रतिपक्ष। ये सीधे तौर पे सुचारू रूप से बजट सत्र को चलाने की बात कह रहे थे और कहा कि पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि विपक्ष इस सरकार को बजट सत्र में कितना सहयोग करती है या फिर से विधानसभा से बायकॉट करती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।